हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसे कि हमारी बिहार की काउंसलिंग चल रही है और इस साल बिहार नीट की काउंसलिंग में कुछ नियम कानून में बदलाव किए गए हैं जो कि आपको जानना बिल्कुल जरूरी है। ऐसे बहुत से प्राइवेट कॉलेज जिन कॉलेज ने अपनी फी बढ़ा दी है और कुछ कुछ नए प्राइवेट कॉलेज भी खुले हैं। बिहार की काउंसलिंग के साथ साथ ऑल इंडिया काउंसलिंग भी पैरेलल चल रही है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको अगर जेएमसी के लिए आप फाइट कर रहे हैं तो किस राउंड तक आपका अलॉटमेंट होने का चांस है। मीन्स कि बिहार की काउंसलिंग को कैसे मैनेज करें, ऑल इंडिया काउंसलिंग को कैसे मैनेज करें। तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं कि बिहार की काउंसलिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है और किस रैंक तक जेएमसी मिलेगा, किस रैंक तक प्राइवेट मिलेगा, किन प्राइवेट कॉलेजों की फी बढ़ी है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। इससे शानदार वीडियो बिहार काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। चलो सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहले तो कुछ हम लोग बच्चों वाली बातें कर ले। बच्चों वाली बातें कहने का मतलब हुआ कि ये शेड्यूल है, मैं एक एक शेड्यूल पढ़ूंगा, वो कोई मतलब नहीं है, बाकी लोग जैसा करते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके आगे आपको डिस्कस करने वाला हूँ जो कि पॉइंट आपके एडमिशन के लिए काम आएंगे। खैर, शेड्यूल की बात कर ले तो अभी फर्स्ट राउंड का शेड्यूल इन्होंने पब्लिश किया, सेकंड राउंड का किया है। एक चीज और ध्यान देंगे कि जो अभी इन्होंने शेड्यूल पब्लिश किया उसमें ये लिखा हुआ है कि अभी जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, राउंड 1 और राउंड 2 में दोनों सेम जाएगा। राउंड 2 में नए बच्चे एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आप शेड्यूल की बात कर लो तो 14 तारीख तक क्या करना, हमें रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, ठीक है। फर्स्ट राउंड के लिए पेमेंट करना है, ठीक है। और 17 तारीख हमारी लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग करने को। 20 तारीख को रिजल्ट आ जाना है और 24 से लेकर 27 तारीख के बीच हम चाहें तो जो भी कॉलेज हमें अलॉट हुआ वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं। बस मैं ऐसे फटाफट बता दे रहा हूँ, इसके आगे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। सेकंड राउंड का शेड्यूल इन्होंने दे के रखा है, वो 3 सितंबर से हमारा स्टार्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। अलॉटमेंट की बात कर ले हमारा तो 11 सितंबर को हमारा अलॉटमेंट आ जाएगा। एडमिशन की बात करें तो 15 से लेकर 18 सितंबर के बीच एडमिशन लेना रहेगा। खैर, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जनरली कभी भी हम लोग देखेंगे जितनी भी काउंसलिंग मेडिकल की होती है तो इनकी शेड्यूल काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं। तो राउंड 2 को फिलहाल छोड़ दें, राउंड 1 ही देखें। लेकिन जैसा इन्होंने राउंड 2 चूँकि पब्लिश किया तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये शेड्यूल समझ गए। फी हम लोग बात कर ले, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये भी आपको आराम से जब भी आप पोर्टल पर लॉगिन करेंगे आपको दिख जाना है। लेकिन इन्होंने पब्लिश ये किया है। रजिस्ट्रेशन फी की बात कर ले, जनरल EWS OBC बच्चों को 1200 रुपया, कैटेगरी वाले बच्चों को 600 रुपये रजिस्ट्रेशन फी पे करना है। सिक्योरिटी मनी की बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करना चाहते हैं 10,000 रुपये लगेगा। कैटेगरी वाले बच्चे 5,000 पे करेंगे। वही प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट मेडिकल डेंटल, प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 2 लाख के आसपास हमें सिक्योरिटी मनी पे करना है। बस ये पिक्चर हमें ध्यान में रखना है। बाकी जिसकी काउंसलिंग आप करना चाहते हैं बाकायदा आपको ये सिक्योरिटी मनी लिखा हुआ कितना है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसके नियम कानून को समझे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसके नियम कानून को हमें समझना है। तो मैंने तरीके से लिखा है कि सीट अलॉटमेंट से लेकर रिजल्ट और एडमिशन के बीच हमें क्या करना है। मान लीजिए जब भी हमारा राउंड 1 का अलॉटमेंट आएगा, सारा खेल उसके बाद ही शुरू होना है। राउंड 1 का अलॉटमेंट हमारा मान लीजिए आता है, हम जैसे अलॉटमेंट पब्लिश किया जाएगा हम अपने लॉगिन में जाके चेक कर लेंगे हमें क्या रिजल्ट मिला है नहीं मिला है। 2 ही ऑप्शन आएगा। मान लीजिए हमारा अलॉटमेंट आता है, उसके बाद हमें ये डिसाइड करना होगा, जैसे MCC ने कैसे इस बार ये जारी किया है कि फ्रीज और फ्रॉड करना है। तो यहाँ भी हमें ऑप्शन दे के रखा है कि फ्रीज या फ्रॉड करेंगे। फ्रीज का मतलब होता है कि मान लो जो भी हमें अलॉटमेंट आया उस कॉलेज से हम सेटिस्फाई इसी सीट को लेना चाहते हैं, हम फ्रीज कर देंगे। इसके लिए क्या करना, बच्चों को सीधे फिजिकली आप कॉलेज में जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे, पेमेंट वगैरह करेंगे कॉलेज का, फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। फ्रॉड में कहने का मतलब है कि जो हमें कॉलेज मिला अभी उसको होल्ड करते हुए आगे हम नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है कि कहीं आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। सारा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आपको अपलोड कर देना, वहाँ का अथॉरिटी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी और ऑटोमेटिकली आप क्या है सेकेंड राउंड में चले जाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ करने की बात नहीं, जो है कैरी फॉरवर्ड अपग्रेडेड इंडेक्स राउंड ऑफ काउंसलिंग, आप सेकेंड राउंड में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। यहाँ तक से समझ गए, ये सिंपल चीज़ें हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देंगे कि राउंड 1 जो हमारा आएगा ये फ्री एग्जिट है। कहने का मतलब हुआ कि राउंड 1 में मान लो प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, हम चाहें तो फ्री एग्जिट ले सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी। ये पूरे पैन इंडिया का आजकल यही रूल चल रहा है। जनरली जहाँ भी हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं हम लोग ये देख रहे हैं कि फर्स्ट राउंड क्या होता है, फ्री एग्जिट होता है, ठीक है। कि फर्स्ट राउंड से हम चाहें तो बिना सिक्योरिटी मनी फॉरफिट किए बाहर हो सकते हैं, ठीक है। बिहार में भी सेम है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, यहाँ सिंपल क्या करना है कि अगर हमारा अलॉटमेंट आता है तो हमें अपने स्कैन डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना पोर्टल पे अपने लॉगिन को देखते हुए, और जो भी वहाँ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर होंगे, ठीक है, वो हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी। डॉक्यूमेंट ओके है तो ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट हमारा ओके है तो भाई अब हम आगे प्रोसीड करेंगे कि हमें फ्रीज करना है कि फ्रॉड करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट मान लीजिए हमारा परफेक्ट निकालने मतलब ब्लड इमेज हो गया, इनकरेक्ट डेटा हो गया, मिसमैच कैटेगरी हो गया, अगर नहीं होगा तो फिर से हमें बोला जाएगा भाई कि सही डॉक्यूमेंट या इमेज हमारा ब्लर है,
उसको दोबारा फिर से हम अपलोड करें, दोबारा अपलोड हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट हमारा परफेक्ट होता है, रीवेरीफाई हो जाएगा, बाकी जो प्रोसेस है उसको सिंपली हम लोग कर देंगे। ठीक है, ये हमको डॉक्यूमेंट ऐसे अपलोड करना है। उसके बाद क्या है, आगे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। हाँ, ये बड़ा जानना इंपॉर्टेंट है कि राउंड वाइज कैसे कैसे 1 2 3 में क्या क्या होना है। मान लो राउंड 1 की काउंसलिंग चल रही है, अगर हमें सीट मिलता है, अलॉट होता है, फ्रीज करेंगे मतलब कि हमारा एडमिशन हो गया, भाई इसी कॉलेज में मुझे पढ़ना था, और फ्लॉट करेंगे तो ऑटो करे क्या है, हम राउंड 2 में चले जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों को अलॉटमेंट आया, मान लो हमें कोई अलॉटमेंट ही नहीं आता है तो हम वेट करेंगे राउंड 2 के लिए। ठीक है, अपनी चॉइसेस को हम सेकेंड राउंड में क्या है कि एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, राउंड 1 से अगर मान लीजिए हमें अलॉटमेंट आया तो हम रिजाइन कर सकते हैं, फ्री जिट कर सकते हैं, लेकिन हम राउंड 2 में के लिए भी एलिजिबल रहें, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फ्रेश चॉइस हमको फिल करना होगा। अगर हम रिजाइन कर देते हैं राउंड 2 के लिए तो ओल्ड चॉइस खत्म हो जाएगी। राउंड 2 की बात करें, राउंड 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन। राउंड 2 में वही बच्चे जाएंगे जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइसेस भरी थी। ठीक है, अब मान लो राउंड 2 में हमारा अलॉटमेंट आ गया, या तो नया अलॉटमेंट आया होगा, या ऐसा हो सकता है जो राउंड 1 में मिला तो वही रह गया, या हो सके जो राउंड 1 में मिला तो वो अपग्रेड हो गया। ठीक है, अब हमको विलिंगनेस यहाँ पर सबमिट करना है कि राउंड 3 में हमको क्या करना है, अपग्रेड जाना है, फ्रीज करना है, क्या करना है। अगर राउंड 1 में कोई हमको कॉलेज मिला था, ठीक है, तो उस चॉइस को हम हटा नहीं सकते, ऑलरेडी पहले से था, पहले ही से रहेगा। ठीक है, अब मान लो क्या है कि राउंड 1 राउंड 2 में मान लीजिए हमने एडमिशन ले लिया और रिजाइन नहीं करते हम। ठीक है, एडमिशन हम ले चुके, रिजाइन नहीं करते तो हम राउंड 3 में नहीं जा सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जानने लायक चीज़ें। अब देखिए राउंड 3 की बात आती है, राउंड 3 में वही बच्चे जाएंगे, ठीक है, जो राउंड 2 से रिजाइन कर चुके हैं या राउंड 2 में अलॉटेड थे पर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट हो गया था, फ्रेश पेमेंट करके, फ्रेश चॉइस करके राउंड 3 में बच्चे वो पार्टिसिपेट करेंगे। जितने बच्चों को राउंड 3 तक अलॉटमेंट होता है, फ्रेश हो, रिटेन्ड हो, अपग्रेडेड हो, सारे बच्चों को फिजिकली जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना है, जैसा ऑल इंडिया का शेड्यूल है। बिहार भी सेम वैसे ही फॉलो कर रहा है, इसको जानना आपके लिए जरूरी था। ठीक है, चलो आगे मैं बता रहा हूँ। अब थोड़ा इसको समझ लीजिए, यह इंपॉर्टेंट है कि फ्रीज वाले बच्चे क्या करेंगे, फ्लॉट वाले बच्चे क्या करेंगे। ठीक है, फ्रीज का मतलब होता है कि भाई हमको इसी में एडमिशन लेना, हमको नो फर्दर, हमको कोई अपग्रेडेशन नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे बच्चों को सीधे फिजिकली कॉलेज में जाके गिवन टाइम पीरियड में जाके एडमिशन लेना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपना जमा करना है। ठीक है, अगर इफ राउंड 2 सीट इज फ्री बट नॉट राउंड 2 विलिंगनेस गिवन, सेम फिजिकल विजिट एंड एडमिशन प्रोसेस अप्लाई। ठीक है, ये भी समझ गए। रेजिग्नेशन है, अगर आप एक बार रेजिग्नेशन कर देते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे अगर आप फ्रीज किए हैं तो आपको रीजन देना होगा कि आप रिजाइन क्यों करना चाहते हैं वहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल को, और वहाँ से आपको साइन रेजिग्नेशन स्लिप एक मिलेगा, उसको आपको लेना। ठीक है, अगर राउंड 1 के बाद हम रिजाइन करते हैं तो हमारी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी, जैसा मैंने पहले ही बताया था। राउंड 2 के बाद अगर हम रिजाइन करें, सिक्योरिटी मनी हमारी फॉरफिट हो जाएगी। ठीक है, ये फ्रीज वाले बच्चों के लिए। फ्लॉट की बात कर लें, फ्लॉट का मतलब होता है कि भाई हमको अपग्रेड करना, हम अगले राउंड में जाना चाहते हैं। यहाँ पे फ्लॉट जो बच्चे फ्लॉट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको फिजिकली कॉलेज में विजिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाएगा, आपको केवल अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो बच्चे फ्लॉट करेंगे राउंड 2 राउंड 3 में भी आप चाहें तो ऑटोमेटिकली जा सकते हैं फ्लॉट करके। ठीक है, राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3। ठीक है, अगर आप रिजाइन सिलेंडर करते, जो बच्चे फ्लॉट किए थे बाद में, सारा प्रोसेस फुल्ली ऑनलाइन है, सिंपली आपको अपने पोर्टल पर लॉगिन करना, आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। समझ गए। अब क्या है कि राउंड 1 में अगर आप सरेंडर करते लॉटा सीट तो सिक्योरिटी मनी हमारी क्या है, फॉरफिट नहीं होगी। ये फ्लॉट वाले बच्चों के लिए भी है। वही राउंड 2 में अगर फ्लॉट करने के बाद भी राउंड 2 में अपने सीट को हम सरेंडर करते हैं तो सिक्योरिटी मनी हमारी फॉरफिट हो जाएगी। एक बार जब रिजाइन कर देते हैं तो चॉइस हमारी सारी नल एंड वाइड हो जाती है और उस सीट पे हमारा कोई क्लेम नहीं रहेगा, इसको ध्यान रखना है। समझ गए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे देखो मैं बता रहा हूँ। हाँ, कुछ की फैक्टर इसको समझना है। पहला इसमें यह लिखा हुआ कि चॉइस लॉक मैंडेटरी है, तो ये ध्यान रखेंगे कि चॉइस बिना लॉक के आपका काम नहीं चलेगा। चॉइस आप फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉक आप करेंगे। राउंड 2 में क्या है, नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। राउंड 1 में जो बच्चे किए वही राउंड 2 में जाएंगे। ठीक है, एक बार आपने रिजाइन कर दिया अपने सीट को तो दोबारा उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल एडमिशन होने के बाद आपको वेरिफिकेशन स्लिप ले लेना उस कॉलेज से। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो सिक्योरिटी मनी आप जब पे करेंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप उसी कोशिश कीजिए कि आपके नाम से बैंक अकाउंट है तो उसका डिटेल डालें, या फादर या मदर का डालें। जिस मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं उसी मोड में दोबारा आपका पैसा आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। बैंक अकाउंट डिटेल अपने नोन पर्सन का आपको डालना है। क्लियर है। चलो आगे मैं बता रहा हूँ। हाँ,
अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी चीज़ें तो बच्चों वाली हो गई। बच्चों वाली मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे लोग यही ज्ञान देते हैं, जो गवर्नमेंट पीडीएफ पब्लिश करती है उसी को पढ़ पढ़ के बता देंगे ऐसा करना वैसा करना, थोड़ा सा दिमाग अपना नहीं लगाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शेड्यूल के बारे में भी किसी ने आराम से पता लग जाना है, क्या सिक्योरिटी मनी पे करना वो भी आराम से दिख जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो था प्लानिंग की, भाई जो कॉलेज उन कॉलेजों की कटअप क्या जाएगी। कटअप कहने का मतलब हुआ कि पूरे मेडिकल के काउंसलिंग में आप देखोगे राउंड 1, राउंड 3 और स्टे राउंड, ये तीनों सबसे क्रूशियल पार्ट होते हैं। राउंड 1 इसलिए होता है कि समझ में आता है कि भाई कितना रैंक तक अलॉटमेंट हुआ। राउंड 3 क्रूशियल ये होता है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एक तरह से एक ही राउंड के मतलब पार्ट है, मतलब कि आराम से काउंसलिंग चलती है। जिन जिन बच्चों को अलॉटमेंट हो जाता है राउंड 3 के बाद सारे बच्चों को जाके एडमिशन लेना होता है, उसके बाद ही स्टे का कहानी शुरू होता है। तो बहुत सोच समझ के बैलेंस करके हमें चलना होता है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कट ऑफ कैसे मूव कर रहा है। आप ये देखो, मैंने आपके रेफरेंस के लिए डेटा फिर से बड़ा तरीके से तैयार किया। कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। बिहार में जो भी अलॉटमेंट होता है मेल और फीमेल का, फीमेल कैटेगरी का बेनिफिट है, तो डेटा मेल के हिसाब से भी है, फीमेल के हिसाब से भी है, ठीक है। और बिहार में जो काउंसलिंग हमारी हो रही है उसमें जनरल ओबीसी को 2 पार्ट में वहाँ बांटा गया है, बीसी ईबीसी वो भी लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, ठीक है। मैंने आपके रेफरेंस में क्या लिखा है कि स्टेट कोटा के थ्रू और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राउंड 1, राउंड 3 मैक्सिमम राउंड, मतलब कि पिछले साल स्टेट कोटा के थ्रू राउंड 1 में पीएमसीएच पटना में जनरल कैटेगरी के बच्चा को, मेल स्टूडेंट को 4968 पे अलॉटमेंट हुआ था। वही ऑल इंडिया कोटा की बात करें, ऑल इंडिया में 3797 पे जाके क्लोज हो गया था। राउंड 3 मैंने पहले ही बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। राउंड 3 में क्या 7089 तक गया, ठीक है, और ऑल इंडिया कोटा में 6597 तक गया। अब यहाँ देखो, आप ये देखोगे जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जिस कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेना आसान, उसको मैंने ग्रीन रंग से मार्क किया है। आप ये देखो, पीएमसीएच पटना में जनरल कैटेगरी को पिछले साल स्ट्रेट राउंड की बात करें 12,398 तक एडमिशन हुआ है। वही स्टेट कोटा के थ्रू 7,089 में जाके कहानी बंद हो गई। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, डेटा उस हिसाब से मैंने रखा ताकि आपको तुरंत दिख जाए कि अगर आप बिहार की काउंसलिंग कर रहे हैं तो एक काउंसलिंग के संबंध में जो बेसिक हमें जानकारी होनी चाहिए कि भाई कॉलेजेस कौन कौन से, उनकी कटअप क्या, स्टेट कोटा के थ्रू कटअप क्या जा रही है, ऑल इंडिया के थ्रू कटअप क्या जा रही है, राउंड 1 का कटअप क्या है, राउंड 3 का कटअप क्या है और मैक्सिमम अलॉटमेंट क्या है, वो बड़ा तरीके से मैंने आपके लिए दे के रखा है, तो तरीके से आपको समझना है। फीमेल की बात कर लें तो ऑब्वियस सी बात है, ऑल इंडिया कोटा में पीएमसीएच या बिहार के जो भी कॉलेजेस हैं उसमें फीमेल का कोई बेनिफिट नहीं है। तो जो ऑल इंडिया कोटा का जो कटअप है जो मेल के लिए, वही सेम फीमेल के लिए भी होगा। दूसरा चीज़ और ध्यान देंगे कि ऑल इंडिया कोटा में क्या होता है कि केवल ओबीसी कैटेगरी होता है, बीसी ईबीसी नहीं होता है। तो आप ये देखोगे बीसी और ईबीसी दोनों में ओबीसी का ही कटअप, सेम कटअप आपको देखने को मिलेगा। समझ गए मेरी बात को? जहाँ जहाँ आपको ये ग्रीन बॉक्स दिखता है इट मीन्स कि यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक के थ्रू एडमिशन लेना आसान है। जैसे फीमेल की बात करें, ईडब्ल्यूएस रैंक से 6,821 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ, जबकि 5897 रैंक तक ईडब्ल्यूएस को स्टेट कोटा से फीमेल का ये कॉलेज पिछले साल बंद हो गया था। इस चीज़ को बड़ा तरीके से आपको देखना और समझना है, ठीक है, ये समझ गए। अब देखो आगे मैं बात करता हूँ, पीएमसीएच की बात हो गई। नेक्स्ट कॉलेज हमारे लिस्ट में आता है आईजीएमएस पटना की बात करें, इसमें भी आप देखोगे तो पिछले साल की बात करें, ये मैक्स रैंक जो आपको देखने को मिल रहा है, ये मैक्स रैंक ये इंडिकेट करता है कि पिछले साल किसी भी राउंड में, कहने का मतलब आप देखो अभी ऑल इंडिया में भी ऑल इंडिया ने 4 राउंड का शेड्यूल पब्लिश किया, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे। बिहार ने 2 राउंड का पब्लिश किया, लेकिन हर एक साल क्या होता है, स्ट्रे राउंड की बात करें तो कम से कम 2-3 राउंड स्ट्रे चलते हैं। मतलब ऑल इंडिया कोटा में भी एक स्ट्रे होगा, फिर एक्स्ट्रा स्ट्रे होगा, उसको एक्स्ट्रा स्पेशल स्ट्रे राउंड भी होता है। तो ये जो कटअप निकल के सामने आ रही है, ये मैक्सिमम स्ट्रे का है, किसी राउंड में गया होगा, ठीक है। लेकिन एक पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए कि भाई कितने कितने रैंक तक एडमिशन हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो कटअप आप देख रहे हैं, इस कटअप को देख के आपको अनुमान लग जाएगा कि राउंड 3 तक क्या पोजीशन बनती है, राउंड 3 तक क्या पोजीशन बननी किसी कॉलेज की, और मैक्सिमम कितने रैंक तक एडमिशन हो रहा है। ये आपको समझने में आसानी होगा, इसलिए मैंने ये डेटा आपके लिए रखा, ठीक है। अब मान लो आईजीएमएस पटना की ही बात कर लें हम लोग, तो पिछले साल की बात करें, अगर ओबीसी बच्चा रहा होगा तो स्टेट कोटा से 7,825 रैंक तक एडमिशन हुआ, राइट। तो आप पकड़ लो कि मैक्स टू मैक्स इस बार ये जाएगा तो 8, 8,500, 9,000 तक जाके बंद होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। एक ही कैटेगरी का डेटा मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी बच्चे कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई राउंड 1 में कितना कटअप गया, स्टेट कोटा के थ्रू कितना गया, ऑल इंडिया के थ्रू कितना गया, और मैक्सिमम कितना उस रैंक पे पिछले साल एडमिशन हुआ, कि कितना आपको वेट करना है। इसी डेटा के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट आएगा। जो भी आप कटअप आपको दिख रहा है, ठीक है, जो भी कटअप दिखता है, कटअप का सिंपल सा गोल्डन फार्मूला ये होता है कि उसको ±10% हमेशा वो वेरिएशन करता है। कहने का मतलब है कि मान लो किसी कॉलेज में अगर आपको
लेट्स से कि 10,000 क्लोजिंग रैंक दिख रहा है, तो हो सके वो 11,000 में जाके बंद हो जाए या हो सके 9,000 में जाके बंद हो जाए। तो ऐसे ही हमको पिक्चर ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एनएमसी पटना की बात करते हैं। यहाँ देखो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पिछले साल 22,629 में जाके एडमिशन हो गया जनरल वाले को, वही स्टेट कोटा के थ्रू 11,000 में बाजार इसका खत्म हो गया। मतलब दुगना कहाँ डिफरेंस है। तो यही सारा चीज़ आपको समझना है, इसी को काउंसलिंग बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि काउंसलिंग का मतलब केवल कटअप देखना और एक कॉलेज का नाम जानना नहीं है, आपको काउंसलिंग बैलेंस करना आना चाहिए। प्लानिंग प्लॉटिंग कैलकुलेशन होनी चाहिए कि भाई राउंड 1 में कटअप इतना गया, ऑल इंडिया का इतना कटअप गया, स्टेट का इतना कटअप गया, इतने बच्चे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में इतनी सीटें निकल गई। तो एक एक राउंड का कैलकुलेशन होता है, उसके बाद ये एडमिशन होता है, अलॉटमेंट होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई स्ट्रे में आपको जाना है तो आप ब्लाइंडली उसके भरोसे बैठे रहो। आप ये तो देखो कि राउंड 3 तक कटअप क्या गया, स्ट्रे के सीटें बची हैं कि नहीं बची, सारा कैलकुलेशन करने के बाद ही ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। चलो आगे मैं बात करूं, यहाँ समझ गए। नेक्स्ट कॉलेज हमारे हमारी लिस्ट में आता है दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरासराय। ठीक है, इसकी बात करें तो पिछले साल मैक्सिमम कटअप की हम लोग बात करें, जनरल की बात करें, स्टेट कोटा के थ्रू 13,227 तक क्लोज हुआ है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 11,898 में जाके बंद हो गया। तो 12-13,000 तक मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी कैटेगरी वाले बच्चे आराम से कैटेगरी को देखेंगे, मेल फीमेल, उसके अकॉर्डिंग आप कटअप को देख के समझ सकती हैं। जो भी कटअप दिख रहा है इसमें +-10% का फ्लक्चुएशन रह सकता है। ठीक है, हाँ एक चीज और, नेक्स्ट कॉलेज है श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर। इसमें भी आप देखोगे पिछले साल की बात करें तो स्टेट कोटा के थ्रू जनरल वाले को 18,502 में मिला और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 14,000 में जाके ये बंद हो गया। क्लियर है। ईडब्ल्यूएस कहीं देखो, ईडब्ल्यूएस की बात करें हम लोग तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फीमेल कैटेगरी को 16,139 में मिला, स्टेट कोटा के थ्रू 16,096 में जाके ये बंद हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट देखो ये बात है बीएमएस पावापुरी की बात करते, पिछले बार यही कॉलेज था। ठीक है, जनरल की बात करें 27,360 ये पिछले साल का कटअप था। आप ध्यान दोगे 2025 में बीएम इसी कॉलेज में सबसे लास्ट रैंकर का एडमिशन हुआ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिहार पावापुरी में। स्टेट कोटा के थ्रू 19,000 में जाके कहानी खत्म हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, देखनी होगी कि राउंड 1 में कटअप कितना गया, ठीक है, राउंड 3 में कटअप कितना गया, स्ट्रे में कितना जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने डेटा तैयार इसलिए ऐसा किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, और आपको ये समझने में आसानी हो कि भाई कैसे कैसे कटअप का फ्लक्चुएशन चल रहा है। ठीक है, और कितने रैंक तक हमें एडमिशन मिल सकता है, हमें अलॉटमेंट मिल सकता है। हाँ, और ये डेटा बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एनर्जी लगती है। लगता है कि मेरे बताने से कुछ काम आपका आसान हो रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा मैं आपको एक एक चीज़ ऐसे शानदार बताऊंगा कि आपका एडमिशन की जर्नी बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। चलो आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ तक चीज़ समझ गए। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, ESI मेडिकल कॉलेज पटना है। ठीक है, इसकी बात हम लोग कर लें तो पिछले बार क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम कटअप की बात करें हम लोग तो 27,000 रैंक तक स्टेट कोटा से मिला हुआ है और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15,000 में जाके बाजार खत्म हो गया। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाले बच्चे आराम से कैटेगरी को देखेंगे और अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कितने रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है। चलो नेक्स्ट बात करें, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया की बात कर ले तो पिछले साल ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यहाँ पे एडमिशन की बात करें तो स्टेट कोटा के तो 27,000 तक क्लोजिंग रैंक गई है, वही स्टेट कोटा की बात करते 15,963 में जाके ये कहानी बंद हो गया है। ठीक है, चलो आगे बात करो, एक एक में पढ़ूंगा, काफ़ी टाइम चला जाएगा। आप लॉजिक समझो और फंडा समझो। देखो एडमिशन लेने के लिए अगर आपको एल्गोरिदम प्रोसेस पता है, अलॉटमेंट प्रोसेस पता है तो आप एडमिशन अच्छे से ले सकते हैं। अगर आप डेटा के साथ खेल सकते हैं, डेटा को समझ सकते हैं कि कैसे कैसे अलॉटमेंट हो रहा है, कितने राउंड में कौन सा कटअप गया, तो आपको बेहतर अलॉटमेंट आएगा। वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो मैं एक डेटा आपके लिए पढ़ रहा हूँ, बाकी आप अपने कैटेगरी अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं बात करूँ। नेक्स्ट कॉलेज है जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज भागलपुर की बात करें, यहाँ भी पिछले साल 27,556 तक क्लोजिंग गई थी, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15,923 तक गई थी। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ, ये समझ गए हम लोग। नेक्स्ट है जीएमसी बेतिया की बात कर लें। ठीक है, जीएमसी बेतिया में पिछले बार ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 17,432 में जाके कहानी बंद हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लें जीएमसी पूर्णिया की बात कर ले। जीएमसी पूर्णिया का ही देखोगे तो पिछले साल स्टेट कोटा के थ्रू 27,569 तक गया था, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 18,564 तक गया था। तो जहाँ जहाँ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन मिलना आसान है, मैंने आपके लिए वो मार्क कर दिया है। समझ गए मेरी बात को। चलो आगे मैं बात करता हूँ। आगे है नेक्स्ट कॉलेज हमारा लास्ट में आता है जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज
मधेपुरा की बात करें, इसकी हम लोग बात करें तो पिछले बार ये जो कॉलेज की कटअप की बात करें हम लोग, तो पिछले बार ओबीसी कैटेगरी से कोई बच्चा रहा होगा तो स्टेट कोटा के थ्रू 27,720 तक गया, ठीक है। और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ये 20,338 तक जाके बंद हो गया। तो ये टोटल बिहार के 12 जीएमसी थे, जिसका मैंने आपको बहुत तरीके से कटअप बताया। इतना तरीके से आप कहीं पूरे यूट्यूब पे नहीं देखोगे कि आपको पूरा राउंड 1, राउंड 3 मैक्सिमम कटअप कैटेगरी वाइज, ठीक है, जेंडर वाइज और स्टेट ऑल इंडिया कोटा का 7/7 आपको दिख जाए कि भाई कितने कितने रैंक पे एडमिशन हो रहा है, कैसे कैसे हमें एडमिशन लेना है। यहाँ तक समझ गए? चलो आगे मैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। यहाँ तक हम समझ गए थे। हाँ, हर एक बार जैसे मैं समरी बताता हूँ, मैं आपको समराइज कर दे रहा हूँ कि सर इतना लंबा थोड़ा आपने ज्ञान दे दिया, ये बताइए कि कितने मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम रैंक कितना होना चाहिए कि भाई कितने रैंक पर एडमिशन तो मिल ही जाना है। उसके लिए देखो मैंने समरी लिखा है कि अगर मेल कोई स्टूडेंट होगा, कैटेगरी उसकी जनरल होगी, तो बिहार में पिछले साल ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 27,360 पे एडमिशन हुआ, जैसा मैंने पहले ही बताया था। और यही कटअप था जो पिछले साल ऑल इंडिया का कटअप गया था, ठीक है। BIMS भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज पावापुरी नालंदा, ठीक है। स्टेट कोटा के थ्रू क्या है 27,569 में GMC पूर्णिया मिला। OBC की बात करें 27,720, ठीक है। EBC की बात करें 30,015, EWS की बात करें 32,630, SC की बात करें 1,70,000 में GMC बेतिया मिला है। ST की बात करें GMC पूर्णिया 1,74,000 में मिला है, ठीक है। फीमेल का भी सेम आप देख सकते हो कि भाई कितने कितने रैंक की एडमिशन हुआ है। फीमेल कैटेगरी से कोई स्टूडेंट रहेगी तो मैक्सिमम पिछले बार ऑल इंडिया कोटा का 27,330 यही था, पावापुरी का था। EWS की बात करें, ठीक है, तो स्टेट कोटा के थ्रू 29,329 में मधुपेरा कॉलेज मिला, ठीक है। SC की बात करें तो 1,80,000 पे GMC पूर्णिया में अलॉट हुआ है। समझ गए मेरी बात को? चलो आगे मैं फाइनली बता रहा हूँ। हाँ, आगे जाने से पहले जैसा मैं हर एक बार बताता हूँ कि पहले तो आप एक काम करें कि प्ले स्टोर से शिक्षा समाधान का फ्री एंड्रॉयड ऐप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके कॉलेज ट्विटर पे पहले आप ये डाल के चेक करो कि आपको बिहार में जो कॉलेजेस हैं उस कॉलेजों में आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है। बिहार के साथ साथ ऑल इंडिया कोटा हो गया, चाहे यूपी है, बंगाल है, जितने फ्री स्टेट है सबका कटअप और कॉलेज ट्विटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको तुरंत दिख जाना है कि बिहार में जितने कॉलेज हैं आपके रैंक अकॉर्डिंग किस रैंक पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, उस कॉलेज में PG है, बॉन्ड है, मतलब जो एक बेसिक पैरामीटर चाहिए ये सारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बिहार की बात करें, ऑल इंडिया कोटा की बात करें, यूपी की बात करें, झारखंड की बात करें, पहले तो इसको आप जाके चेक करो, ठीक है। ये एडमिशन में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। आगे मैं बात करूँ, अब बात आती है चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग में क्या करना है हमको, आप इसके शिक्षा समाधान में आप जाएंगे, चॉइस फिलिंग ऑर्डर पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे जो भी कॉलेज में आपको सेलेक्ट करना, सिंपली कि आप पहले कॉलेज ट्विटर पे जाके चेक कर लो कि क्या मिलना है नहीं मिलना है, क्या मिलना है नहीं मिलना, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, सिंपली आप कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए जिस कॉलेज में आपको पढ़ना है। जैसे आप सबमिट करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या है कि आपको दिख जाना है, परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर मिल जाएगा कि ऐसे ऐसे आपको चॉइसेस भरनी है, ठीक है। इसके लिए क्या बोलेंगे, आप शिक्षा समाधान का सेल्फ काउंसलिंग पैक ले लीजिए। सेल्फ काउंसलिंग पैक है 1499 का, इसको परचेज करेंगे। सारी चीज़ें आपको तरीके से दिख जानी है कि भाई कैसे हमें चॉइस भरना है, ठीक है। मान लो मल्टीपल आपको ऑप्शन मिल रहा है, उस ऑप्शन में किस कॉलेज को आपको ऑप्ट करना है, नहीं ऑप्ट करना, सारा आपको दिख जाना है। कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, एक एक राउंड का प्रेडिक्शन आपको दिखेगा कि वो राउंड 1 में कटअप किया जा रहा है, राउंड 2 में किया जा रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको दिखती जाएंगी, ठीक है। जिन बच्चों को, जो बच्चे हमारे झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल से बिलोंग करते हैं, उन सारे बच्चों के लिए क्या है, मैं आपको सलाह दूंगा कम से कम वो काउंसलिंग कॉम्बो में जरूर इनरोल होना चाहिए ताकि आप बाकी जगह का भी काउंसलिंग कर सकें। तो इसको जाके आप कर लेंगे। आगे मैं बता रहा हूं। हाँ, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए कि भाई एक मेंटर मिल जाए जो एक एक चीज़ हमको बताते रहे, कब एडमिशन होगा नहीं होगा, क्या करना नहीं करना, 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए होगा, तो एक हमारा यहाँ पे प्लस प्लान है, इसमें चाहे तो आप इनरोल हो सकते हैं। और आप चाहेंगे कि पूरी की पूरी काउंसलिंग आपकी शिक्षा समाधान की टीम ही कर दें, तो आपको आइकॉनिक प्लान में जाके इनरोल होना चाहिए। मतलब ये 4-5 टाइप के प्लान है, मैंने आपको बता दिया, बेसिक बता दिया, कॉम्बो प्लस आइकॉनिक, लास्ट में कंपेयर प्लान का ऑप्शन है, आप जाके देख सकते हैं कि किस किस प्लान में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलना है, ठीक है। इसको आप कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक हम लोग चीज़ समझ गए। हाँ, अब इंपॉर्टेंट एक चीज़ देख लीजिए कि मान लीजिए जब हमारा एडमिशन होता है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, आप एडमिट कार्ड नीट का लेके जाएंगे, कॉलेज में स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, रैंक कार्ड होना चाहिए, UG मैक का, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 10th का, 12th का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आप बिलोंग करते हो वो आपको चाहिए, और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो सर्टिफिकेट हमको चाहिए होगा। जो हमने फॉर्म भरा था वो कन्फर्मेशन पेज चाहिए होगा, ठीक है।
6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट है कि जो हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन जाके लेके जाना होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे तो आप रख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ। हाँ, आगे जाने से पहले जैसे ऐसा है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बिहार एक ओपन स्टेट है, मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन सारे प्राइवेट कॉलेज में बाहर के बच्चों को भी एडमिशन होता है। तो इस बार बिहार का मैंने आपके रेफरेंस के लिए बड़ा तरीके से लिख दिया कितना ट्यूशन फी पिछले साल था, इस साल कुछ कुछ कॉलेजों में फी बढ़ी है। एक आपको ब्रीफ आइडिया हो जाएगा भाई कि हमारा बजट कितना होना चाहिए। आप ये देखो, बिहार में टोटल हमारे पास 14 कॉलेज हैं, ठीक है। उसमें से 2 कॉलेज इस साल नए खुले हैं, ठीक है। कॉलेज की बात करें, एमजीएम किशनगंज की बात करें, इसकी फ़ी की बात करें तो पिछले साल 9,63,000 का सालाना फ़ी था। इस बार 2 लाख इन्होंने फ़ी बढ़ा दिया, 11,63,000 की ट्यूशन फ़ी हो गई है, ठीक है। हॉस्टल फ़ी कितना है, सिक्योरिटी मनी कहाँ कितना है, एमिनिटी एंड ट्रांसपोर्ट कितना है और एडमिशन चार्ज कितना लगा है, तो बड़ा तरीके से मैंने अपडेटेड आपके लिए लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। केएमसी कटिहार की बात करें, इसका सेम फ़ी है 11,05,000, पिछले साल भी इतना ही था, ठीक है। लॉर्ड कोसी बुद्धा की बात करें तो इसका इस साल का अपडेटेड फ़ी नहीं है, पिछले साल 12 लाख इसकी फ़ी थी। नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम की बात करें, इसका 12,25,000 अभी भी फ़ी है। श्री नारायण सहरसा की बात करें, पिछले साल 12,05,000 था, इस साल अभी का इन्होंने अपडेट नहीं किया, जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है कि आरडीजे मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। पिछले साल इसकी फ़ी 11,90,000 के आसपास थी, इस बार ट्यूशन फ़ी की बात करें तो 14,25,000 के आसपास की ट्यूशन फ़ी हो गई, ठीक है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज की बात करें, हाँ एक चीज़ और देखेंगे, सबका मैंने फ़ी लिख दिया तरीके से, आप देख लेंगे। साथ साथ मैंने आपके ये भी लिख दिया कितना इसमें सीट है, कितना नीट का क्लोजिंग रहेंगे, कब अलॉटमेंट हुआ। और इस साल 2 कॉलेज की हम लोग बात करें तो बुद्धा मेडिकल कॉलेज गया और श्रीनिवास जी मेडिकल कॉलेज छपरा, ये 2 कॉलेज हैं जो इस साल बिहार में नए एंट्री लिए हैं, ठीक है। इनकी फ़ी की बात करें तो 18 लाख बुद्धा का फ़ी है और 16,50,000 क्या श्रीनिवास जी मेडिकल कॉलेज छपरा का है। इसको चाहें तो आप एज ए रेफरेंस रख सकते हैं कि इस साल जो बिहार में 14 प्राइवेट कॉलेज हैं, इन कॉलेजों का इतना फ़ी है, इतना ट्यूशन फ़ी है, इतना सिक्योरिटी है, इतना ट्रांसपोर्ट है जो कि लगने वाला है, ठीक है। ये आपको काम आएगा, यहाँ तो समझ गए चीज़ों को। तो एक काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो बेसिक चाहिए था कि बिहार में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, क्या उन कॉलेजों की क्या कट ऑफ है, राउंड 1 का कट ऑफ क्या आ जा सकता है, स्ट्रे का क्या आ जा सकता है, मैक्सिमम क्या आ जा सकता है, काउंसलिंग का क्या नियम है, क्या कानून है, सारा चीज़ मैंने कोशिश की कि एक ही वीडियो में आपको बता दूं ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपका रैंक जीएमसी के लायक या जीएमसी के आसपास बाउंड्री पे भी है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मेरी बातों को फॉलो करें, आपको डेफिनेटली बेहतर जीएमसी मिलेगा। और अगर जीएमसी नहीं मिल पा रहा है, आप चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज की तरफ आप देख रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरे इंडिया में सबसे कम फी में बेहतर कॉलेज होगा, वहां तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। आपको क्या करना है, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते जाइए, ठीक है। इतना बताने के बाद भी कोई मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now